अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि ihसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अंफ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मन व अमलन आमीन या रब्बल आलमीन। नमाज के अहकाम मसाइल से मुताल्लिक़ मुसलसल जो दर्स चल रहा है उसमें आज के दर्स में जो बातें बयान की जाएंगी वो है दौरान सलात मुबाह उमूर, यानी नमाज के अंदर बाज़ वो चीज़ें जिसे हम अंजाम दे दें तो हमारी नमाज पर कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं, जायज़ चीज़ें। इससे पहले बयान किया गया था नमाज को तोड़ देने वाली चीज़ें, नमाज को ख़राब कर देने वाले मुब्तिलात सलात। तो इसमें से मुबाह उमूर में से जो चीज़ हम अंजाम दें कि नमाज हमारी ख़राब नहीं होगी तो उन चीज़ों में से है बवक्त ज़रूरत नमाज की हालत में ज़रा सा चल लेना। वैसे चलना फिरना मना है नमाज में, लेकिन ज़रूरत पड़ जाए कोई चारा ना हो तो आप थोड़ा सा चल सकते हैं। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में नमाज़ पढ़ रहे होते और दरवाज़ा बंद होगा, मैं आती और दरवाज़ा पर दस्तक देती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल कर आते और दरवाज़ा खोल देते, फिर नमाज की जगह पर लौट जाते और दरवाज़ा किबला की तरफ होता। ये जहन में रहना चाहिए। आप नमाज़ पढ़ रहे हैं तो अगर दरवाज़ा आपके पीठ की जानिब है यानी मशरिक़ की तरफ है और किसी ने दस्तक दी दरवाज़ा बंद है तो आप पलट करके जाके दरवाज़ा नहीं खोलें, किबला नहीं बदलना चाहिए, इसमें शक। थोड़ा सा पीछे होकर के आप कुंडी हाथ से ऐसा खिसका सकते हैं, किबले की तरफ है आगे बढ़ करके दरवाज़ा खोल सकते हैं, दाएं साइड है बाएं साइड है ऐसा आप थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। तो ये उमूर ये मामला जो है नमाज के अंदर जायज़, आपकी नमाज को ख़राब करने वाले मामलात में से नहीं है। तो बवक्त ज़रूरत ज़रा सा अगर आप चल लिए तो आपकी नमाज ख़राब नहीं होगी। इसी तरह से सांप और बिच्छू को नमाज की हालत में मार सकते हैं। मूज़ी जानवर नमाज पढ़ रहे हैं आप और आपके सामने आ गया तो आप उसे मार सकते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उक़्तुलुल अस्वदैनि फ़िस्सलात, नमाज में दो सियाह काले जानवरों को कत्ल कर दो, अल हय्या वल अक़रब, वो दो सियाह क्या हैं, सांप और बिच्छू। इन दोनों को अगर नमाज की हालत में आ जाते हैं तो आप मार सकते हैं, वरना आप ये सोचेंगे गैरों की तरह से कि अभी निकल जाएगा तो जब आप सजदे में या रुकू में जाएंगे तो वो काट भी सकता है, डस भी सकता है आपको। इसलिए ये मूज़ी जानवर है तो इसमें नमाज छोड़ के आप उसको मार दीजिए फिर नमाज पढ़ना शुरू कर दीजिए, नमाज पर कोई फर्क नहीं पड़ सकता। ऐसे ही दौरान सलात रोना या कराहना, हज़रत अब्दुल्लाह बिन शिखीर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है राइतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली व फी सदरिही अज़ीज़ुन कअज़ीज़िल मिरजली मिनल बुकाई। सुनन अबू दाऊद और सुनन नसई की रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा। अब्दुल्लाह बिन शिखीर बयान करते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से गिरिया की ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे जोश खाती हांडी से आवाज़ आती है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोया एक तरह से हिचकी बंध रही थी, खटखट खटखट जो हांडी पकती है उस तरह पकने की आवाज़ आ रही थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दहाड़े मार के नमाज की हालत में नहीं रोते थे, यानी अजाब की आयतें जब आ जाएं या इसी तरह से जहन्नम का तज़किरा हो तो उस पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिचकी बच जाया करती थी और ऐसे
जैसे चूल्हे पर हांडी पकने की जो जोश मारने की जो आवाज़ आती है, उस तरह से आवाज़ आती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने से। तो अगर इस तरह का रोना हो तो नमाज के आलम में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मगर ये फितरी तौर पर होना चाहिए, बनावटी रोना ना हो, मक्कारी नहीं करनी चाहिए, इससे इज्तनाब करना चाहिए। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि हमारी किरात अच्छी लगना और लोग ये समझे कि मैं बहुत मुत्तकी परहेजगार हूँ, तो उसके अंदर रोना धोना शुरू करते हैं। ये गलत है, अल्लाह का हिसाब देना पड़ेगा आपको, आपका अमल बर्बाद हो जाएगा, पूरी नमाज का खुशू ख़राब हो जाता है, इसलिए बचना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको शिर्क असगर करार दिया, रिया को, दिखावा को। तो हमें दिखावा नहीं करना, फितरी तौर पर बसा औकात कभी कभार आप ना चाहते हुए आपके सीने में इस तरह की कैफियत पैदा हो जाए कि आप गिरिया की आवाज़ निकलने लगे, तो उसमें कोई हरज की बात नहीं। ऐसे ही छोटे बच्चे हों, उन्हें उठा लेना नमाज की हालत में। अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नवासी, जिनका नाम उमामा बिनते ज़ैनब, ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की बेटी, उनका नाम उमामा है, उमामा को उठाए हुए नमाज पढ़ते, क़याम की हालत में उठा लेते और रुकू सजदे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उतार देते थे, फिर जब खड़े होते तो उठा लेते थे। तो इससे मालूम होता है कि अगर छोटे बच्चे हम साथ लेकर के आ रहे हैं तो उन बच्चों की नमाज की हालत में हम देखभाली इस अंदाज से करें, उन्हें छोड़ मत दें दूसरों की नमाज ख़राब करने के लिए। और ऐसे एक मसला इससे मालूम होता है कि छोटे बच्चे मस्जिद को लाए जा सकते हैं, लेकिन वो हर आदमी अपने बच्चों के बारे में कैफियत जानता है कि मेरे बच्चे किस तरह के हैं। घर में वो बोलता है शरीर, मस्जिद में कैसे आकर शरीफ बन जाएगा? मस्जिद में तो उसको खुला मैदान मिल जाता है, यहाँ कैसे शरीफ बन जाएगा? तो इसलिए ये हालत देख करके आप लेके आइए। दूसरी चीज़ ये है कि नमाज में कोई भी चीज़ इस तरह से उठाने रखने से आपकी नमाज ख़राब नहीं होती। अब इसी से एक मसला ये निकलता है, हमारे वो भाई जिनकी टोपियाँ नमाज पढ़ते हुए गिर जाती है, टोपी नहीं उठाते, वो वैसे पड़ी रहती है, पूरी नमाज पढ़ लेते हैं। अब आप सोचिए, पगड़ी गिर जाए आपकी, टोपी गिर जाए आपकी, सर पर दस्ती बांधे हो आप, वो दस्ती गिर जाए, क्या वज़न है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी ज़्यादा वज़नी है या आपकी टोपी ज़्यादा वज़नी है? उमामा वज़नी है या अमामा वज़नी है? जाहिर सी बात है उमामा वज़नी, अमामा तो हल्का है पगड़ी आपका। तो पगड़ी, आप पगड़ी जब उमामा को अल्लाह के रसूल उठा सकते हैं तो अमामा भी आप उठा सकते हैं। तो अगर नमाज की हालत में आपकी टोपी, आपकी दस्ती या पगड़ी गिर गई सर से, तो उसे फिर उठा के लगा सकते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो सजदे की हालत में जाते हैं, जेब में सामने कुछ रखे रहते हैं, जेब का पूरा खजाना सजदे की जगह पे गिर जाता है, उसके बाद 100 की नोट उधर उड़ रही है, 200 की नोट उधर उठा के आप रख ले सकते हैं, उठा के आप रख ले सकते हैं। उतनी कैफियत की इजाज़त है, उतनी हरकत की। ऐसा नहीं है कि आपकी नमाज ख़राब हो जाएगी। तो ये सब दलीलें जब आपके जहन में रहेगी तो आप अपने नमाजों की फ़िक्र करेंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी नवासी को गोद लिया करते थे, यानी क़याम की हालत में उठा लेते, रुकू सजदे की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नीचे उतार दिया करते थे। तो इससे एक मसला ये भी मालूम होता है कि औरतें नीचे मस्जिद में नमाज पढ़ती हैं, जहाँ भी इंतज़ाम है, छोटे छोटे बच्चों को छोड़ देती हैं, वो बैठ के रोता ही रहता है, पूरी नमाज बच्चा जो है रोता रहता है, मगर माँ उसे उठाती नहीं है। तो ये तरीक़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है। बच्चों की शफ़क़त माँ के दिल में बहुत, माँ का भी दिल नहीं लगता खड़े होकर नमाज पढ़ते, उसे चाहिए कि जब वो क़याम की हालत में जाए तो वो उठा ले। कभी कभार बच्चे इतनी ज़्यादा तादाद नहीं देखे होते, इस वजह से रोते हैं। और सारी औरतें बुरखे की हालत में होती, सबको काले काले में देख के उसमें देख लेता है नीचे कोई नहीं है, सब ऊपर खड़े हो गए, उसमें डर जाता है, दहशत में आ जाता है। तो उसे उठा लेना चाहिए, कंधे पर आप ले लीजिए, फिर रुकू की हालत में उसे नीचे उतार दीजिए, सजदे की हालत में वो नीचे बैठा रहेगा, खड़े हो रहे फिर उठ जाएगा वो। तो ये माओं के लिए तरबियत है इसके अंदर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बेहतरीन मुअल्लिम है हमारे लिए, इसलिए इन चीज़ों को अंजाम दें। और बेहतर ये है कि अगर इस तरह से ज़िद्दी बच्चे हों, ना समझ हों, ना समझने वाले हों,
तो ऐसी माओं को चाहिए कि वो घर में नमाज पढ़े, घर में नमाज पढ़े। उनके लिए मस्जिद में नमाज पढ़ना वाजिब और फर्ज तो नहीं है, वो घर में नमाज पढ़े। तो बच्चे को उठा लेना ये नमाज के अंदर आपकी नमाज खराब नहीं करता। इसी तरह से बलगम आ गया नमाज की हालत में या थूक निकल गया नमाज की हालत में, तो आप कपड़े पर मल लिए, दस्ती पर मल लिए, ये मल लेने में भी आपकी नमाज पर कोई फर्क नहीं, इसकी इजाज़त है। हज़रत अबू नज़रा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कपड़े में थूका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसे आपस में मल दिया, दोनों हिस्सों को मिला करके ऐसा मल दिया। तो नमाज की हालत में बसा औकात कभी कोई चीज़ आ गई, ठसका लग गया, कोई और बात हो गई, तो आप अपने कपड़े पर उसको रगड़ ले सकते हैं, मल ले सकते हैं, इसकी इजाज़त है। इसी तरह से सोने वाले के पाँव वगैरह को हाथ लगाकर उसे आगाह कर सकते हैं। आप नमाज पढ़ रहे हैं, सामने कोई शख्स सोया हुआ है, घर छोटा है, बीवी सोई है, छोटे बच्चे सोए हैं, कभी कभी करवट बदलते हैं, नींद की हालत में नहीं मालूम है कि वो आपके सजदे के सामने बिल्कुल आ गए, तो आप उन्हें हाथ से इशारा करके आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि हाँ हम सजदे में जा रहे हैं। जैसे कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे होते और मैं आपके सामने पैर फैलाए लेटी होती, जब आप सजदा करना चाहते तो मुझे छू देते और मैं अपना पाँव समेट लेती, फिर जब आप खड़े हो जाते तो मैं अपना पैर फैला लेती, क्योंकि घर छोटा था इसलिए ये मामला होता। और दूसरी एक बात ये अहले इल्म ने लिखी है कि अंधेरा होता था, मालूम नहीं पड़ता था कहाँ सोई किधर है, रोशनी नहीं रहती थी, अंधेरा रहता था, हमारी तरह जीरो बल्ब नहीं लगा रहता सबके घरों में, या उस वक्त तो ये सब चीज़ें थी ही नहीं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदे में जाते तो उनके पैर को ऐसा महसूस कराते, तो वो पैर समेट लेती और फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे से फारिग हो जाते तो पैर फैला लिया करती थी। इसी तरह तो इससे मालूम ये होता है कि नमाज की हालत में हमारा हाथ अगर बीवी को लग गया, और हज़रत आयशा क्यों लेटी होती, बाज़ रिवायतों में कि वो हालत हैज़ में हुआ करती थी, इस वजह से लेटी रहा करती। तो हाइज़ा औरत को छू देने से हमारा वज़ू नहीं टूट जाता है, ये भी एक मसला इससे साबित होता है कि हाइज़ा औरत नजिस और नापाक, यानी ऐसा इस अंदाज से नहीं है कि आप उसको छू दिए, पकड़ लिए तो आपका वज़ू ख़राब हो जाएगा, आपकी नमाज ख़राब हो जाएगी। इसी तरह से दौरान सलात मुबाह उमूर में से एक अम्र ये है कि नमाज की हालत में आप सलाम का जवाब दे सकते हैं, सलाम नहीं कर सकते नमाज की हालत में। आप अगर कोई मस्जिद के अंदर दाखिल हो रहा है या आप घर में नमाज पढ़ रहे हैं, चाहे नफिल हो, नफिल नमाजी घर में मर्दों को पढ़ना है, कोई शख्स आया और सलाम किया तो आप सलाम का जवाब देंगे, लेकिन कैसे देंगे? इशारे से सलाम का जवाब देंगे, ज़बान से नहीं। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहीं बोलेंगे, हाथ के इशारे से सलाम का जवाब देंगे। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा को तशरीफ़ ले गए, मदीना से थोड़ी सी दूरी पर है कुबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ सबसे पहले जब मक्का से हिजरत करके आए वहीं रुके थे, 14 दिन क़याम किया था वहाँ आपने एक मस्जिद बनाई थी, इस वक्त उस मस्जिद का नाम मस्जिद कुबा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर बयान फरमाया कि जो आदमी अपने घर से बावजू होकर मस्जिद कुबा जाता है, फ़र्ज नमाज के अलावा 2 रकात नमाज पढ़ता है, तो उसे उम्रा का सवाब मिलता है, एक उम्रे का सवाब मिलता है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ ले आए तो आप कुबा हफ्ते में जाया करते थे, वहाँ मदरसा कायम किया था आपने, उसकी देख रेख के लिए, उसके इंतज़ाम व इंसराम के लिए हफ्ते में एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल तशरीफ़ ले जाते थे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुबा को तशरीफ़ ले गए, आप नमाज अदा कर रहे थे, लोग आपको सलाम कर रहे थे। मैंने बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि जब लोग नमाज की हालत में आपको सलाम कर रहे थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जवाब कैसे दे रहे थे? तो उन्होंने बताया कि इस तरह, फिर अपनी हथेली इस तरह फैलाया कि उसका अंदरूनी हिस्सा नीचे की तरफ और ऊपरी हिस्सा ऊपर की तरफ, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम की हालत में हैं और क़याम ही की हालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे हैं, नियत बांधे हुए हैं, कोई सलाम किया तो आप ऐसा जवाब दे रहे हैं, ऐसा नहीं ना इस तरह ऊपर उठा करके, बस इसी कैफियत में है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा जवाब। तो हमें इशारे से
नमाज की हालत में जवाब देना वालेकुम अस्सलाम ज़बान से नहीं कहना। अलबत्ता अगर हम नमाज से बाहर हैं तो सिर्फ इशारा काफ़ी नहीं है, ज़बान भी चलनी चाहिए हमारी सलाम का जवाब देने में, ये याद रखिए। लेकिन अक्सर लोगों को देखा जाता है अगर कोई सलाम करता है तो वो भी खाली इशारे में और जवाब देने वाला भी इशारे में। ये नवाबी सलाम की कोई हैसियत नहीं है इस्लाम के अंदर। शरई सलाम कीजिए आप, इशारा आप कर रहे हैं तो ज़बान से कहिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। ये किसको कहेंगे आप? इशारा और ज़बान दोनों, जो दूर हो, आपकी आवाज़ ना सुन सकता हो तो उसे आप बताइए, महसूस कराइए इशारे से कि मैं सलाम कर रहा हूँ। लेकिन ज़बान भी चलनी चाहिए आपकी, और जवाब देते वक्त भी इशारे के साथ ज़बान चलनी चाहिए। मगर नमाज की हालत में ज़बान से जवाब नहीं देंगे, सिर्फ इशारे से। जैसा कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अब्दुल्लाह इब्न उमर ने जब पूछा तो तरीक़ा बताया कि आप अपनी हथेली को इस तरह फैलाए कि उसका अंदरूनी हिस्सा नीचे की तरफ और ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ। तो बवक्त तो नमाज की हालत में सलाम का जवाब दिया जा सकता है। अब यहीं से वो उस सवाल का जवाब भी मिल जाता है कि बहुत सारे लोग कहते हैं खाना खाते वक्त सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि कुरान पढ़ रहे तो सलाम का जवाब नहीं देना चाहिए। नमाज की हालत में सलाम का जवाब देना है तो खाना खाना और कुरान मजीद की तिलावत, उसमें तो बातचीत कर सकते हैं आप, उसमें बातचीत कर सकते हैं। नेक काम वो भी नेक काम है। सलाम करना सुन्नत है, सलाम का जवाब देना वाजिब है, इसीलिए नमाज की हालत में भी जवाब दिया जाएगा। तो खाने के वक्त में भी जवाब दे सकते हैं आप, और कुरान मजीद की तिलावत के वक्त भी आप जवाब दे सकते हैं। ऐसे ही बवक्ते ज़रूरत ज़रा नज़र घुमा देना नमाज की हालत में, या काबिल फ़हम इशारा करना कि आदमी समझ जाए कि कहना क्या चाह रहा है, बोलना नहीं है, काबिल फ़हम समझने वाला इशारा कर देना। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत नासाज हुई, मरज़ुल मौत में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हमने आपके पीछे इस हाल में नमाज पढ़ी कि आप बैठे हुए थे, आपने हमारी तरफ तवज्जो किया, हमें खड़ा देखा तो इशारा फरमाया और हम बैठ गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरज़ुल मौत में मुब्तला थे, तब का आलम ये है। तो इससे मालूम होता है कि ऐसा इशारा जिससे आदमी कुछ समझ जाए तो वो इशारा नमाज की हालत में किया जा सकता है, करना क्या चाह रहा है। कभी कभी ऐसा होता है दो लोग नमाज पढ़ रहे हैं, एक तीसरा आदमी आ जाता है, उसकी पीठ पर हल्का सा ऐसा इशारा दिया जाता है कि आप थोड़ा आगे बढ़ जाएं, या उसको पीछे करने का इशारा किया जाता है। कोई भी एक चीज़, मुक्तदी को या तो पीछे या इमाम को आगे करने का इशारा किया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें नमाज की हालत में जायज़ है, और वो आदमी समझ ले इस चीज़ को कि हाँ मेरे लिए इशारा किया जा रहा है। वसवसा दूर करने के लिए बाएं तरफ 3 मरतबा थूकना, ये भी जायज़ है। हज़रत उस्मान बिन अबिल आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शैतान मेरी और मेरे नमाज और क़िरात के दरमियान हायल होकर मेरी नमाज ख़राब करता है, यानी मुझे वसवसे में मुब्तला करता है। मैं जब क़िरात करता हूँ लगता है कि मैं गलत पढ़ दिया हूँ, नमाज में रहता हूँ लगता है कि मैं 3 या 4 पढ़ा हूँ, उसमें शक पैदा कर देता है मुझे 3-4 के अंदर, तो मुझे वसवसे में मुब्तला कर देता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ाका शैतानुन, ये जो तेरे अंदर मसला पैदा हो रहा है ये शैतान की वजह से, और उस शैतान का नाम जो नमाज में वसवसा पैदा करता है उसका नाम है खिंजिब। नमाज में वसवसा पैदा करने वाले शैतान का नाम क्या है? खिंजिब। फ़इज़ा अहसस्तहु, जब इस तरह की कैफियत तू महसूस करे, फ़तअव्वज़ बिल्लाहि मिन्हु, तो अऊज़ु बिल्लाह कहे, अल्लाह ताला से उस शैतान से पनाह तलब कर। वक़्फ़ुल अला यसारिका सलासन, और अपने लेफ्ट तरफ 3 मरतबा थू कर ले। थूकना नहीं है बाजू वाले का, मौलाना बोले तो थूक देना तो खखार के थूक दे, थूकना नहीं है, तफल का लफ्ज़ है। तफल में फ़र्क, तफल के अंदर क्या है? फ़र्क है। तफल के अंदर खाली कुछ छींटे पड़ सकते हैं, ऐसा रहना उसको बोला जाता है तफल, है ना, ऐसा बोलना आपको। तो आप औज़ बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम पढ़िए और 3 मरतबा अपने लेफ्ट तरफ इस अंदाज से कर लीजिए, ठीक है। तो
कहते हैं सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कि मैंने ऐसा किया तो अल्लाह ताला ने उसे मुझसे दूर कर दिया। एक बात यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हमें हमेशा वसवसे का शिकार नहीं रहना चाहिए। ये गफलत की अलामत है, ये गफलत की अलामत है। नमाज में हम हैं तो हमें महसूस होना चाहिए कि हम नमाज में क्या कर रहे हैं, हम क्या पढ़ रहे हैं। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो एहसान का मतलब बताया हज़रत जिब्रील रज़ियल्लाहु अलैहि सलाम के पूछने पर, तो कहा अंता अब्दुल्लाह कान्नका तरा, तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया अल्लाह को देख रहे। और अगर ये एहसास नहीं होता तो इतना ख्याल रहे कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। जब ये मर्तबे पर आप पहुंच जाएंगे तो आपको इबादत में बड़ा मज़ा आएगा, बड़ी लज्जत मिलेगी। फिर कभी नमाज छूट जाएगी तो आप ये समझेंगे कि मेरी बहुत कीमती चीज़ छूट गई। उससे कीमती चीज़ दुनिया के अंदर आप कोई नहीं पाएंगे, मगर ये कैफियत हमारे अंदर पैदा नहीं होती, इसलिए हम बहुत आसानी के साथ नमाज़ें छोड़े बैठते हैं। नमाज आपकी मिस हो गई, वक्त से बेवक्त हो गई तो आप बेचैन हो जाएंगे, छूटना तो दूर की बात है। तो इसलिए वसवसे के मरीज मत बनिए, अपने आप को एहसास दिलाइए कि हम अल्लाह की इबादत के लिए हाजिर हो रहे हैं। नमाज में अपने आप को रखिए, नमाज में गायब मत कीजिए अपने आप को। बहुत सारे लोग हैं कि जिस्म हाजिर रहता है बाकी सब गायब रहता है नमाज की हालत में, ये कैफियत नहीं। तो आज के दर्स में नमाज के अंदर जो चीज़ें जायज़ हैं, मुबाह हैं, उनका तज़किरा किया गया है। बवक्त ज़रूरत इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने में नमाज पर कोई फ़र्क और असर पड़ने वाला नहीं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें अपने नमाज़ों की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, और जो बातें हम सुन रहे हैं हमारे अंदर जो कोताहियाँ हैं अल्लाह ताला उसकी रोशनी में हमें अपनी कोताहियों की इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फरमा, अपनी ज़िंदगी को कुरान और हदीस के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। रब्बुल आलमीन हम सब की दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।